वचन क्या सिखाता है? जब तक हम वचन को समझेंगे नहीं, तब तक हम वचन की गहराई को और अपने जीवन को भी नहीं समझ पाएंगे। मैं दोनों बेटियों से बात करना चाहूँगा और एक शब्द कहूँगा कि जब तक आपका बपतिस्मा नहीं हुआ था, आप कुछ भी करते, आपके लिए एक रास्ता नहीं था। जो दुनिया के लिए, पशु पक्षी जानवरों के लिए जो जिंदगी थी, वो आपके लिए थी। लेकिन जैसे ही आप बपतिस्मा में गए और जैसे ही मारे गए, गाड़े गए और जैसे ही पानी से ऊपर जीवित होकर के आए, आपके ऊपर एक आज्ञा लागू हो जाती है, और वो आज्ञा है परमेश्वर की आज्ञा। अब आपके लिए एक रास्ता बन जाता है कि आपको इस रास्ते पर चलना। अब वो बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, वो बात अब आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। जो बातें हमारी ज़िंदगी में थी, अब वो बातें तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। क्योंकि मार्ग समझना है हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसकी हर एक बात को मानना है। सत्य कभी उससे मुकरना नहीं है, क्योंकि सत्य ही वो ही है। और जीवन, और अंत में जीवन की आशा भी वही है, क्योंकि वो ही हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी आशा लगाए हुए हम बैठे हैं। कुछ चीज़ें हम बाइबल से देखते हैं, जैसे निर्गमन की पुस्तक मेरे साथ निकालें और 2 अध्याय और 11 और 12 आए। निर्गमन की पुस्तक उत्पत्ति के बाद की पुस्तक है, 2 अध्याय 11 और 12 आए थे। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों और दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन में मेरे एक हिब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। बात आती है, एक व्यक्ति को मारा और मूसा ने बालू में छिपा दिया। यह हत्या थी? आप बताओ, हत्या थी नहीं थी? हत्या थी, लेकिन नहीं थी। अब आप पूछोगे क्यों नहीं थी? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं आई थी। यही चीज हमें समझना है कि जब तक आज्ञा नहीं आई थी, तब तक कोई भी कार्य गलत नहीं था। मूसा ने एक इंसान को मारा और उसे बालू में दबा दिया। अब मूसा के ऊपर हत्या का पाप क्यों नहीं लगा? क्योंकि हत्या नहीं थी। हत्या इसलिए नहीं थी कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं आई थी। दुनिया आज दोषी क्यों ठहराई जाती है? क्योंकि यीशु की आज्ञा आ चुकी है। परमेश्वर की जो अंतिम आज्ञा थी कि मैंने अपना पुत्र जगत में भेजा है, बस जो इस पर विश्वास करेगा वो ही जीवन पाएगा, ये आज्ञा आ चुकी है। इसलिए संसार दोषी है, अगर उसकी बात को नहीं मानता। अगर ये आज्ञा नहीं होती तो संसार दोषी नहीं। आप बात समझ रहे? ये हत्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी, और जहां आज्ञा नहीं है वहां हत्या नहीं है। अब आज्ञा कहां आई? निर्गमन 20 अध्याय और 13 आए। पढ़े भाई, 20 अध्याय और उसकी 13 आए। तू खून न करना। अब आज्ञा आई,
जिस मूसा ने खून किया उसी मूसा के द्वारा आज्ञा आई। अब क्या आ गई है? अब आज्ञा आ गई। अब ये आज्ञा से केवल मूसा के लिए नहीं थी, ये पूरी कौम के लिए थी। अब ये आज्ञा उस कौम के लिए थी कि तू खून न करना। अब जब आज्ञा आई तब विशेष करके इसकी रुकावट आई। अब कोई खून करेगा तो वो गुनाह होगा। जब खुदा ने आज्ञा दी और उसमें लिखा कि तू खून मत करना, उसके बाद अगर किसी ने खून किया तो वो पापी है, उसने पाप किया है और उस पाप की सजा उसे मिलेगी। कितने रूप में आज हम यहाँ पर उपस्थित होकर के कितने रूप आज्ञा के देख सकते हैं। एक भूतकाल देख सकते हैं। भूतकाल का मतलब है जो चीजें निकल गई, और एक वर्तमान। अब भूतकाल में भी हम अगर देखें तो उत्पत्ति 4 अध्याय और 9 और 10, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तेरा भाई कहाँ है? और भाई कहाँ कर दिया उसने? भाई कहाँ कर दिया उसने? मार दिया। परमेश्वर ने कहा, तेरा भाई कहाँ है? क्या मुझे क्या मालूम? मैं क्या रखवाला हूं उसका? उसने कहा, तेरे भाई का खून जमीन से चिल्ला करके मेरी दुहाई दे रहा है। आज्ञा नहीं थी यहां पर भी। आज्ञा नहीं। अब इसके बाद आज्ञा आती है। पढ़ना आगे क्या रहे? इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। जब तक खुदा ने अपने मुंह से शापित शब्द नहीं बोला तब तक कैन शापित नहीं था। जब तक खुदा ने ये नहीं बोला कि तू शापित है तब तक कैन शापित नहीं था। अगर आदम चाहते तो भी उन्हें हत्यारा घोषित नहीं कर सकते थे। जब खुदा ने कहा कि तू शापित है, मानव जाति शापित नहीं है, तू शापित है, तब वो शापित हुआ। ये भूतकाल में चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर के मुख से जब आज्ञा आती है वो हमारे लिए मुख्य है। कोई इंसान क्या कह रहा है, तुम्हारे पिताजी तुमसे क्या कह रहे हैं, कोई मुख्य मतलब नहीं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप दादों की जमीन जायदाद छोड़ करके वो चले गए। आपने एलन मस्क का नाम सुना? उसकी एक बेटी है जिसने सब कुछ छोड़ दिया, बल्कि अपने बाप का नाम भी उसने त्याग दिया। पता है वो बंदा कितना पैसे वाला है? वो इस समय मंगल ग्रह पर जा सकता है, इतनी दौलत है उसके।
उसने अपनी बेटी के लिए दौलत देना चाही, लेकिन उसकी बेटी ने मना कर दिया। कहता मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं चाहिए। उसकी बेटी के शब्द थे कि मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं चाहिए। आगे से कोई भी मुझे ये नहीं कहेगा कि मैं एलन मस्क की बेटी हूँ। कहाँ काम करती है? एक छोटी सी कंपनी में काम करती है और अपना जीवन जीती है। जो जानकारी आजकल सोशल साइट पर आप पढ़ के देख लीजिएगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम झाड़ियों में उलझ रहे हैं। ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है। हमें ये समझना है कि जब खुदा की आज्ञा आ गई तो फिर वो आज्ञा आ गई, उस आज्ञा से कैसे बचना है। यीशु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा, तब कलीसिया बनी। यीशु से पहले भी बहुत से झुंड थे, तब तक उनके मुंह से ये आज्ञा नहीं निकली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया बन गई। उन्होंने कहा कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, तो सांसारिक शिक्षा कलीसिया पर प्रबल नहीं होगी। ये हो गया। उन्होंने कहा मैं अपनी कलीसिया लेने आऊंगा, ये भविष्य में जा रहा हूं मैं, ये भविष्य की बात है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया को लेने आऊंगा, तो वो आएंगे लेने। आप जब कलीसिया में नहीं हो, क्या मुंह दिखाओगे उस खुदा को? सोचने वाली बात है। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया लेने आऊंगा। क्या तैयारी है आपकी? जो लोग चर्च नहीं आते उनकी क्या तैयारी, उनका क्या जीवन है? उनका जीवन तो एक जानवर जैसा है कि जैसे एक जानवर जीता है वैसे वो जी रहे। अफसोस नहीं, नूह ने भी अपने बहन भाइयों को मरते हुए देखा था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। देखिए लिखी जरूर नहीं गई बात, लेकिन नूह को तरस जरूर आया होगा। एक बार उसने परमेश्वर से कहने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन खुदा ने बोल दिया नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। आप अपने आप को मरते हुए देखना चाहोगे कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी और कलीसिया में तुम्हारे बहन भाई वहां पर आनंद से जी रहे होंगे और तुम नरक की आग में तड़पने के लिए छोड़ दिए जाओगे? ये कोई झूठी और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक पाक और पवित्र वचन में लिखी हुई एक भविष्य सूचक बात है। ये भविष्य में होगा। यशायाह नबी ने 1500 पहले भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी मां बनेगी, गर्भवती होगी और बेटे को जनेगी। वो 1500 वर्ष बाद हुआ। ये होंगी बातें पूरी। आज्ञा कब आ जाती है? आज्ञा जब आ जाती है जब खुदा बोल देता है। भूतकाल की आज्ञा, भविष्य की आज्ञा। इस समय क्या आज्ञा चल रही है आपकी? और वर्तमान की आज्ञा। एक है भविष्य की आज्ञा। भविष्य की आज्ञा क्या है? अपने आप को तैयार करके रखना। ये कौन सी आज्ञा है? आएगा वो, और जो तैयार होगा उसे, और जो तैयार नहीं होगा उसे। हम इन चीजों से सीख सकते हैं। वर्तमान में क्या आज्ञा है मेरे और आपकी? मेरे और आपके लिए आज्ञा है कि हम मसीहत को समझें, जानें और कलीसिया के महत्व को समझें कि कलीसिया है क्या। कलीसिया वो स्थान है जिसके ऊपर शैतान की कोई भी ताकत काम नहीं करेगी। अगर शैतान भी आकर के और कलीसिया को हिलाना चाहे तो इसकी नींव को नहीं हिला सकता, क्योंकि खुदा ने बनाया ही इसलिए था इसे कि उसके लोग इस कलीसिया के अंदर सुरक्षित रह सकें। लेकिन लोग नहीं समझ रहे। लोगों को यह लगता है कि हमने नाम ले लिया, मेरा उद्धार हो गया।
नाम लेने से कोई नहीं बचता। उस आज्ञा को अमल में लाना जरूरी है। अब ये बात आज्ञा को अमल में लाना जरूरी है कहाँ लिखी है? पहला यूहन्ना की किताब मेरे साथ निकालें, 5 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत। क्या लिखा है? और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। अब यह गवाही है कि जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अब पुत्र किसके पास है? आप कैसे साबित करेंगे कि पुत्र मेरे पास है? जो व्यक्ति 6 महीने से चर्च नहीं जा रहा, वो कैसे कह सकता है कि पुत्र मेरे पास है? वो नहीं कह सकता, क्योंकि उसके पास पुत्र है ही नहीं। अगर उसके पास पुत्र होता तो वो चर्च जाता और उस आज्ञा का पालन करता जो चर्च के अंदर परमपिता परमेश्वर ने यीशु मसीह में निर्धारित की है। अब वो चर्च में काम क्या है? चर्च में काम है प्रभु भोज को याद करना, परमेश्वर की आराधना करना, वचन को सुनना, दान देना और रोटी तोड़ना। जो व्यक्ति 6 महीने से इन कामों को ही नहीं कर रहा, वो कैसे कह सकता है कि पुत्र मेरे पास है? अगर आप लगातार ऐसा कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि पुत्र मेरे पास है। मैं पुत्र में हूं और पुत्र मुझ में है, क्योंकि आप उस काम को कर रहे हैं। अभी कोई भाई जो सालों से चर्च से दूर है आके कहे कि नहीं मैं तो क्रिश्चियन हूं, वो हो सकता है झूठा क्रिश्चियन हो सकता है, दुनिया में अपने आप को दिखा सकता है, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है, वो एक मसीह नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि मसीह वो है जो मसीह की आज्ञा का पालन करता है। जैसे खुदा ने कहा कि तू खून मत करना 20 दे रहे, निर्गमन की पुस्तक में आज्ञा आई और उन्होंने खून करना बंद कर दिया। उससे पहले वो खून करते थे, पकड़ गए तो आपस में ही सजा ले ली, नहीं पकड़े तो अपने आनंद से घूम रहे। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा आ जाती है तब हमारे जीवन में चीजें बदल जाती हैं। आज्ञा आई कि प्रभु को अपनाने के लिए बपतिस्मा लेना। अब जैसे इन 2 बच्चों ने बपतिस्मा लिया, अब इनके लिए एक सफर शुरू हो जाता है। अब ये सफर रहेगा चर्च के नजदीक रहने का, प्रार्थना के नजदीक रहने का, वचन के नजदीक रहने का, उन चीजों को पालन करने का जो परमेश्वर पिता ने कलीसिया में ठहराया है, जो आज्ञाएं चेलों के द्वारा कलीसिया के अंदर आई। और भविष्य की आज्ञा पर भी ध्यान देना है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। कहाँ लिखा है? भविष्य की आज्ञा कहाँ है? यूहन्ना 14 अध्याय निकालो, यूहन्ना 14:3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये भविष्य सूचक आज्ञा है, ये भविष्य की आज्ञा है। कह रहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, और जब जगह तैयार हो जाएगी मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अब ये कौन सी आज्ञा है? ये भविष्य की आज्ञा है। अभी ये आज्ञा है नहीं। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आज्ञा है कि एक अच्छा विश्वासी हर सप्ताह अपने कार्यों को छोड़ करके, अपनी हर बात को छोड़ करके चर्च के अंदर जाए, वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करे और उसके बाद संसार में अपना जीवन यापन करे। ये मेरे और आपके लिए आज्ञा है। अगर ऐसा नहीं करता
तो वो पापी ठहरता है और वो पाप करता है। और ये पाप है। आप सोच रहे हो ये पाप नहीं है, ये हकीकत में पाप है। क्यों? क्योंकि वो खुदा की आज्ञा है। जैसे खुदा के समय में कैन ने जब हाबिल को मारा था, उस समय कोई आज्ञा पृथ्वी पर नहीं थी और कैन खुश था। लेकिन खुदा ने देखा कि ये मेरे को बता भी नहीं रहा, इसने आदम को भी नहीं बताया। तब खुदा ने खुद पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम कहाँ है मेरा भाई। हम लोग कहते हैं कि हत्या की उसने, लेकिन उस समय हत्या का रूप ही नहीं था। हत्या का रूप तो आया जब निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 13 आयत में, जब खुदा ने कहा कि तू खून मत करना, तब उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम मेरा भाई कहाँ है। तब कहा था तेरा भाई का जो खून है वो जमीन से मेरी दुहाई दे रहा है, इस कारण अब तू साबित है। पहला जो श्राप स्थापित होने का खून के मामले में, कि किसी को मारने के मामले में, स्थापित तो जमीन हो चुकी थी आदम के समय, लेकिन अब मनुष्य स्थापित, जमीन स्थापित। किस कारण? आदम के पाप के कारण। और उसके बाद अब मनुष्य स्थापित हुआ। ये आज्ञाएं जब महत्व रखती हैं हमारे जीवन में कि जब खुदा के मुंह से निकल जाए। आज ये कलीसिया का जिक्र अगर खुदा के मुंह से नहीं होता तो सारे लोग आज़ाद होते, लेकिन अब कोई आज़ाद नहीं है। कलीसिया में एक अच्छे मसीह को उपस्थित होना आवश्यक है, चाहे वो अपनी ड्यूटी त्यागे, चाहे अपने घर परिवार को त्यागे, चाहे अपने आप को त्यागे। अगर कोई ये सोचता है कि मैं दोनों नावों में चलूं तो वो नहीं चल सकता। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, अंकल बलराम धन्य है कि पूरी रात वो ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज तक वो चर्च कभी भी मिस नहीं किया, क्योंकि वो चर्च का महत्व समझते हैं और इसका प्रतिफल उन्हें मिलेगा, इसकी मीरास उन्हें मिलेगी। हमारा दायित्व है कि हम चर्च को बखूबी थामे रहें कि कोई भी चीज़ हमें चर्च से जुदा न कर सके। और आज की जो आज्ञा है मेरे लिए, उस आज्ञा पर मनन कर। जैसे भूतकाल में आज्ञा दी गई, निर्गमन की 20 अध्याय में आप पढ़ोगे तो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी। वर्तमान में क्या आज्ञाएं मेरे और आपके लिए? वर्तमान में आज्ञाएं पता है क्या है? आनंद और खुशी और तैयारी के साथ हम रविवार के दिन का इंतजार करें और परमेश्वर की महिमा करें। बहुत से लोग चर्च में जब आते हैं, जब लास्ट दुआ होती है, क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि वो सांसारिक लोग हैं, उन्हें संसार में अच्छा लग रहा है। आप 3 घंटे सिनेमा में बैठ सकते हैं, 3 घंटे आप कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो वहाँ बैठ सकते हैं, 8-8, 10-10 घंटे आप ऑफिस में काम कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है चर्च की, तभी क्यों सर में दर्द होता है? आप सोचिए, क्योंकि ये जगह सत्य की जगह है। ये जगह, स्थान वो है जहाँ दुनिया की चीज़ें छोड़ी जाती हैं। इसीलिए हम इस बात पर मनन करें कि जो चीज़ परमेश्वर के मुंह से निकल जाती है वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जो चीज़ परमेश्वर के मुख से नहीं निकली वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। अब महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए? हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की बात को मानना। अब बात क्या थी?
एक तो भूतकाल की बात थी कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। अब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि भाई तू 10 आज्ञाएं मैं तुझे दे रहा हूँ, इन पर चलना। और बहुत से लोग उन आज्ञाओं पर नहीं चले, उनका क्या हुआ? मारे गए वो सारे। और खुदा ने अपने चरणों में भी उन्हें जगह नहीं दी। अब वर्तमान में आ जाते हैं हम। वर्तमान में हमारे लिए जब आज्ञा दी है तो हम चलना नहीं चाह रहे। हम क्यों नहीं चलना चाह रहे? अब ये गलती जब खुदा आप अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, तब ये गलती खुदा बाप पूछेंगे तो आप क्या जवाब दोगे? कि भाई मैं आज्ञा में नहीं चला। क्यों नहीं चला आज्ञा? खुदा बाप तो कहेंगे क्यों नहीं चला? मैंने तो बोला था अपने मुंह से मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। और कलीसिया की जो रीति रिवाजें वो प्रेरितों के द्वारा इस दुनिया में आ गई। और एक भविष्य की आज्ञा है जो यीशु ने कहा है कि मैं आऊँगा और तुम सबको ले जाऊँगा। किसको ले जाएगा? जो चर्च में हमेशा से हैं। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं जिन्होंने आज तक चर्च नहीं छोड़ा। उनके घर पर उनका कोई प्रिय बंदा भी आ जाता है तो वो चर्च बंदे का त्याग कर देते हैं, चर्च का त्याग नहीं करते। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियां छोड़ी हैं चर्च के लिए। ये बातें तो बाइबल में लिखी हैं, लेकिन हम पर कुछ ना होते हुए आप और मेरे घर और जो लोग चर्च में नहीं हैं उनके घरों में आप चले जाइए, 50 किलो आटा नहीं मिलेगा। आप नहीं तो जाके देख लो। लेकिन मन में गुरूर इतना है कि चर्च नहीं जाएंगे। 1 किलो तेल नहीं मिलेगा घरों में। ये कहाँ से चीजें आई? क्योंकि वो खुदा की आज्ञा का पालन कर ही नहीं रहे। वो उन सांसारिक बातों का पालन कर रहे हैं जो संसार में मिल रही है। कहाँ से आएगी शांति? कहाँ से आएगा सुकून? जब चर्च की कोई बात ही तुम्हारे अंदर नहीं है। जब चर्च की बातें तुम्हारे अंदर आएगी, तुम्हारे अंदर अपने आप ही सुकून आ जाएगा, अपने आप ही शांति आ जाएगी। भाई विक्की बैठे, आप पढ़िए, एक बंदा नहर में कूद के मर गया। डॉक्टर था, उसके घर में पैसे की कमी थी। मेन मुंबई हाईवे के किनारे उसका 500 गज की पार्किंग और प्लस 500 गज के मकान में 4 मंजिल बना हुआ है। अगर उसका किराया भी देखा जाए तो कम से कम 4 लाख रुपए किराया महीने का आ रहा है उसका। और ऊपर से वो एक इंजेक्शन भी लगाता, कितने कमाता होगा महीने के? और उस व्यक्ति गाड़ी समेत और उसने नहर में अपने आप को कुदा दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुकून नहीं, उसके अंदर शांति नहीं। पैसा बैंक में भरा हुआ था, खाने की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था। अभी एक सोशल नेटवर्क उस पर एक कहानी आई है कि एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को जहर जबरदस्ती पिला के और खुद जहर कैमरे के सामने पिया। वो तो वीडियो है सामने। दोनों को जबरदस्ती जहर पिलाया। और बच्चे कितने से? मासूम, 5-5, 6-6 साल। बताओ, जब उन बच्चों का जन्म हुआ कितनी खुश हुई होगी वो माँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसका दिमाग काम करना बंद और खुद भी मर गई और दोनों बच्चों को भी मार दिया? क्योंकि इंसान खुदा से दूर रह करके यही होगा। और खुदा से दूर रह करके जब खुदा आएगा तब देखना इस दुनिया का हाल क्या होगा। उसका जिक्र आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं बाइबल को पढ़ के, कि जो खुदा में नहीं होंगे उनका वो हश्र होगा कि ये सोचो कायनात हिलेगी उनकी आवाज़ को सुन सुन के। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन खुदा उस समय रहम नहीं करेगा, अपने सारे दरवाजे बंद कर देगा।
सारे दरवाजे बंद कर देगा। जैसे कि जल प्रलय के समय में नूह के बहन भाई चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन खुदा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। नूह अंदर बैठ करके अफसोस ज़रूर कर रहा होगा कि मेरा भाई मर गया, मेरा भतीजा मर गया, मेरी बहन मर गई, मेरे रिश्तेदार मर गए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। इसी प्रकार से क़यामत के दिन होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें लेने के लिए बादलों पर होंगे, उस दिन चीख और पुकार होगी, लेकिन कलीसिया उस सुकून और आनंद की जगह पर होगी जहाँ पर उसे होना चाहिए। सो अपने आप को तैयार रखें। चर्च को हमेशा महत्व है। 1 लाख के काम अगर छूट रहे हैं तो उन कामों को लात मारें और अपने आप को चर्च में रखें। नुकसान हो रहा है, होने दें, क्योंकि तुम्हारा इस दुनिया में है कुछ नहीं। ये दुनिया तुम्हारी नहीं, ये जीवन तुम्हारा नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम हाथ में सिर्फ एक बुलबुला पकड़े हुए हो। उस खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि ज़मीन भी उसकी है, ये दुनिया भी उसकी है, सब कुछ उसका है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।